बसंत 11। शिव काशी कैसी भई तुम्हार, अजहू हो शिव लेहु विचार। चौआ चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। बहुविध भवने लागू भोग, ऐसो नगर कुलाहल करत लोग। बहुविध प्रजा लोग तोर, ते काण चित ढीठ मोर। हमरे बलकवक यह ज्ञान, तोहरा को समझावे आन। जो जही मन से रहल आए, जीव का मरण कहो कहाँ समाए। ताकर जो कुछ होए अकाज, ताहि दोष नहीं साहेब लाज। हर से सो कहल भयउ, जहाँ हम तहाँ दूसरा ना केव। दिनाचार्य मन धरहु धीर, जस देखें तस कहें कबीर। यह बसंत काशी की मिथ्या महिमा पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। मानो कबीर साहब काशी में घूमते हुए कहीं शिव जी से मिल गए हो और उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया हो, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी? ऐ शिव जी, तुम्हारी काशी कैसी हो गई है? इस पर कभी ध्यान देते हो? अजहू हो शिव लेहु विचार। ऐ शिव, आज भी विचार कर लो। काशी करीब 3000 वर्षों से पुरानी नगरी है। काशी को महाशमशान, आनंद कानन और अविमुक्ति के नाम से जाना जाता है। काशी, वाराणसी, अविमुक्ति, आनंद कानन, शमशान, महाशमशान, ये सब इसके नाम हैं। काशी से कौशाम्बी तक कुछ घास थी। कुछ घास होने से काशी कौशाम्बी दोनों का नाम पड़ा। यहाँ से पश्चिम और दक्षिण कोण पर जमुना तट पर 50 किलोमीटर दूर पर कौशाम्बी है, जो पुरानी नगरी है और ध्वस्त है। कौशाम्बी ही वत्स देश की राजधानी थी। ये सब जहां हम लोग बैठे इसको वत्स देश कहते हैं। काशी और कौशाम्बी, कुछ घास यहां अधिक होने से इसका नाम पड़ा, ऐसा एक विद्वान ने कल्पना की। वैसे काशी, काश चमकना, जहां ज्ञान की चमक उसको काशी कहते हैं। यहां पर विद्वान बहुत पुरा काल से रहे, विद्वानों की ये नगरी रही है। और यहां पर शंकराचार्य ने बैठ करके अपने ज्ञान का केंद्र बनाया। कबीर साहब का तो जन्म और कर्म स्थल ही था। रविदास वहीं जन्मे थे। गोस्वामी जी ने वहीं बैठ करके रामायण लिखी और अनेक संत वहां रह चुके हैं। वाराणसी इसको कहते हैं वरुणा और अस्सी। वरुणा उत्तर तरफ है और अस्सी दक्षिण तरफ नदी। गंगा को अस्सी भी कहते हैं, इसलिए वाराणसी। अविमुक्त कहते हैं। अविमुक्त का मतलब है कभी मुक्त न होना। शिव और पार्वती वहां से कभी अलग नहीं होते, सदैव वहीं रहते हैं। ये कल्पना, इसलिए अविमुक्त उसको कहते हैं। आनंद कानन कहते हैं, आनंद का जंगल। काशी कोई पहले बहुत बड़ी नगरी नहीं थी। गंगा के किनारे लोग रहते थे और जंगल रूप में था। चौक के दक्षिण तरफ ही, चौक के उत्तर तरफ ही जहां हम लोग रहा करते थे प्रकाशन में, बुला नाला। नाला तो वहां कहीं नहीं, कभी रहा होगा।
अभी 2 वर्ष पूर्व काशी की एक सड़क काफी धंस गई थी। वहां पहले तालाब रहा होगा, पटी हुई जमीन थी। तो जंगल वहां बहुत था, इसलिए आनंद कानन कहते और ऋषि लोग तपस्या करते थे। शमशान, महाशमशान, वहां लोग दूर दूर से आते थे मरने के लिए, और जो मर गए हैं उनकी लाश वहां जलाई जाती थी। वहां मरने से मोक्ष की कल्पना थी। ये जमुना और गंगा के संगम में डूब करके मरने की मर करके मोक्ष की कल्पना पहले हुई है। धर्मशास्त्रों से पता लगता है। गंगा जमुना के संगम में डूब के जो मर जाए वो मुक्त हो जाता है। कितने लोग आते थे, वो खूब डूब डूब के मरते थे। यहां के बाद तब काशी की कल्पना हुई कि वहां मरने से मोक्ष होता है। उसके पश्चात अयोध्या में कल्पना हुई। तो काशी में मर करके मोक्ष की कल्पना आज भी गंगा में नौका रिजर्व करके बूढ़े कितने लोग हैं और उसमें पड़े रहते हैं। उनके परिवार के लोग रहते हैं और उसके ऊपर थोड़ा छाए हुए रहते हैं, धूप ठंडी उसमें पड़े रहते हैं मरने के लिए। कितने लोग तो नहीं मरते हैं, तो बहुत दिन रहे तो लौटा ले जाते हैं घर। तो मरने की कल्पना, मर करके मोक्ष की कल्पना वहां पर है। इस प्रकार काशी नगरी, काशी की महिमा ग्रंथों में बहुत की गई है। काशी में विश्वेश्वरनाथ का मुख्य मंदिर है जिसमें शिवलिंगी पूजी जाती है। लिंगी पूजन वैदिक नहीं है। वैदिक लोगों ने लिंगी पूजकों को शिष्ण देवा कह करके उन पर व्यंग किया है। शिष्ण को देवता मानने वाले बड़ी घृणित होते हैं। आदिवासी लोग लिंग पूजते थे। भग और लिंग इकट्ठा करके पूजना शक्ति पूजा मानी जाती थी। इसी से सृष्टि होती है, तो आदिवासी लोग पूजते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले, जो हजारों वर्ष पुराने हैं, उसमें भगलिंगी का चिन्ह मिला है। पत्थर ऐसे मिले हैं और बैल भी मिला है। तो उस प्रकार की उपासना, बैल यानी बैल, पत्थर की मूर्ति बैल की, तो ऐसी उपासना आदिवासी लोग करते थे। और काशी में भी जो शिवलिंगी पूजने का प्रचलन है, ये आदिवासियों का अवशेष है। पंडित लोग इससे घृणा करते थे, आगे चल करके पंडितों ने इसे स्वीकार लिया और इतनी महिमा बढ़ी कि हद हो गई। हजारों हजारों मंत्र तीर्थों की महिमा में बनाए गए। करीब करीब 40,000 मंत्र तीर्थों की महिमा में धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत इत्यादि में मिला करके हैं। और इतनी तीव्रता से महिमा की गई, बस प्रयाग की महिमा की गई तो वहीं से सब कुछ मान लिया गया। काशी, अयोध्या, पुष्कर, मथुरा, जहां जब जिसकी महिमा लिखी गई लगा कि यहीं से सब कुछ होने वाला है। इस प्रकार का घोर अंधविश्वास तीर्थों को लेकर के चला। काशी में मरने से मुक्ति, कबीर साहब कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति आप लोग बता करके काशी को और पाप नगरी बना रहे हैं। वहां पर चाहे कोई भी रहे, कैसा भी रहे, मुक्त ही है, कोई पापों लगता नहीं। तो वहां का प्रपंच देख करके साहब ने उलाहना दिया। गोस्वामी जी ने भी अपनी कवितावली में अंत में, विनय पत्रिका में अंत में लिखा है अपनी वाणियों में कि महाराज ये क्या हो रहा है यहाँ पर। आप पार्वती यहाँ है, शिव हैं, स्वामी कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, कौन है, फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है। और वे तो भावुक थे, मानते थे जो लिखा वैसे सच है। कबीर साहब तार्किक थे, तो समझते थे कि अंधविश्वास फैलाया गया है। तो कहते हैं शिव काशी कैसे भाई तुम्हारा, अरे शिव जी आपकी काशी कैसे हो गई? आज भी जरा विचार करो। यहाँ पर कितना उधमबान मचा है, पंडित कितना मचा रहे हैं और पंडित पुजारी कितना मचा रहे हैं, कितना कुकर्म कर रहे हैं। ये लोग तो सब मान लिए हैं कि हमारा मन पलस्तर है, उसमें कुछ लगने वाला नहीं है। चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। चौवा एक गंध द्रव्य है,
जो कई चीजों को मिला करके होता है सुगंधित द्रव्य, कई गंध द्रव्यों को मिला करके ये चौवा बनता है और ये पूजा के काम में आता है। अगर एक सुगंधित लकड़ी, अगरबत्ती को भी अगर कहते हैं, चंदन, पान, ये सब चीजों को लेकर के आपकी पूजा होती है और घर घर स्मृत होत पुराण, घर घर में स्मृतियों की कथा होती है, पुराणों की कथा होती है। बहुविध भवने लागू भोग ऐसो नगर कोलाहल करत लोग, घर घर में अनेक प्रकार के भोग लगते हैं, आपके भोग लगाए जाते हैं। ऐसो नगर कोलाहल करत लोग, हर हर बम बम, नगर भर में हल्ला होता रहता है और नगर में कोलाहल होता रहता है। बहुप्रजा लोग तोड़ते ही कारण चित ढीठ मोर, आपके प्रजा भी बहुत प्रकार के लोग हैं, यानी आप के शिष्य शाखा कहिए या भक्त खूब फैले हैं। ते कारण चित ढीठ मोर, इसलिए मेरा भी चित ढीठ हो रहा है। ढीठ होने का मतलब है दृढ़ हो रहा है, निर्भय हो रहा है, और हम संकोच रहित होकर के आपके विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये सारा अत्याचार आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपके भक्त ये सब कर रहे हैं, आप ये सबको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और आपके रहते रहते आपके नाक के नीचे ये सब दुर्गुण हो, दुराचार हो, तो आप क्या करते हैं बैठे बैठे? हमारे बलकवा की है ज्ञान तोहरा को समझावे, हम तो बालक हैं, हम कुछ नहीं समझते। आप बुजुर्ग हैं, महाज्ञानी हैं, अब तुम्हें कौन दूसरा समझावे और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। जो जय मन से रहा ला, जीव का मरण को कहां समाए। जो जिसके मन में आता है बस वही काशी की महिमा हाँकता, वैसे ही हाँकता है। जिनको देखो उनको बस काशी में मरने से मुक्ति है। भरथरी जी ने कहा है कि काशी में रह करके अनेक प्रकार का पकवान खाना ही मोक्ष का साधन है। बस जो जिसके मन में आया वही हाँक दिया। लेकिन जीव का मरण को कहां समा, ये बताओ। जीव मर जाता है तो कहां समाता है? जीव मरेगा तो अपना कर्म फल भोग तो भोगना पड़ेगा, चाहे काशी में दुष्कर्म करे, चाहे अयोध्या में, चाहे प्रयाग में, चाहे बद्री में। दुष्कर्म कभी छूटने वाला नहीं, इसलिए दुष्कर्म करेगा जीव तो दुख भोगेगा, वो काशी उसी बचा नहीं पाएगी। तो जीव का मरण को कहां समाए? जीव जब मर जाता है तो कहां समाता है, ये बताओ। ताकर जो कुछ हुए अकाज, ताहे दोष नहीं साहेब लाज। अगर उसका कुछ अकाज हुआ तो उसका दोष नहीं माना जाएगा, सब साहेब लाज, आप हुजूर को दोष पड़ेगा। अगर जीव काशी की महिमा में पढ़ करके दुष्कर्म किया तो उसको कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब महिमा में भूला है बेचारा। अब आप ज्ञानी पुरुष यहाँ बैठे हैं और कुछ नहीं चिता रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं सावधान करें, तो सब हुजूर को दोष पड़ेगा। हर हर से सो काल भेव, जहां हम तहां दूसरा नहीं कियो। तब हर शिव जी हर्षित होकर के कहे, हर्षित इसलिए हुए कि कबीर बालक है, क्या जाने। तो हर्षित होकर के कहे, जहां हम तहां दूसरा नहीं कियो। देखो कबीर, जहां हम हैं वहां दूसरा कुछ नहीं, कोई जमराज और पाप यहां आ नहीं सकता है। काशी में जैसे भी करो, जैसे भी रहो, मुक्ति ही है। दिनाचार में अंधर हो धेर, जस देखे तस कहें कबीर। कबीर साहब कहते ठीक है, 4 दिन ऐसा कह करके धीरज धारण करो, लेकिन कर्म फल भोग तो भोगने पड़ेगा। जस देखे तस कहें कबीर। कबीर तो जैसा देखते वैसा कहते, जो विवेक से लगता वही कहते, महिमा में नहीं कहते। इस प्रकार कबीर साहब एक रूपक में मानो शिव जी मिले हों, उनसे बहस कर रहे हों और उनको उलाहना दे रहे हों कि आपके रहते रहते यहाँ कितनी गड़बड़ी हो रही है। तो शिव जी वहां कहां थे? कबीर साहब ने अपनी कल्पना में शिव को उलाहना दिया और उसके आधार से समाज को समझाया है कि काशी प्रयाग इत्यादि कहीं भी दुष्कर्म करोगे फल पाओगे, और इसलिए दुष्कर्म करना बिल्कुल गलत है।